Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in accounting equation chapter debit and credit. What is meaning of debit and credit? All accounts are divided into two sides. जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, हम अकाउंट बनाते हैं लेजर में, अकाउंट बनाते हैं लेजर में। तो लेजर में जब हम अकाउंट बनाते हैं उसकी टू साइड्स होती हैं, उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे अकाउंट बनेंगे टी फॉर्म में। एक साइड हमारी डेबिट साइड करी जाएगी, दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड करी जाएगी। जो हमारी लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड होगी, राइट साइड जो है हमारी वो क्रेडिट साइड कही जाएगी। द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। डेबिट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एज DR, डेबिट, नॉट डॉक्टर। बी केयरफुल। Debit means DR in the abbreviated form, means short form, and credit CR. For example, the transaction relating to cash are recorded into cash account, and this format will be given as given below. Debit cash account का debit balance, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा और यहाँ डेबिट अमाउंट का कॉलम रहेगा। सेम यहाँ पर्टिकुलर कॉलम रहेगा और यहाँ क्रेडिट अमाउंट का कॉलम रहेगा। तो ये हमारा है क्या, कैश का अकाउंट, जो कि डेबिट और क्रेडिट को बताता है कि क्रेडिट किस साइड पर होगा और डेबिट किस साइड पर होगा। अब आगे बात आती है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये डिसाइड करना कि कौन सी अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, इसके पीछे टू अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारी है अमेरिकन अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच जो हमारी है वो है अमेरिकन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच हमारी है मॉडर्न अप्रोच, भी हम इसी को कहते हैं, या फिर सेकंड अप्रोच हमारी है इंग्लिश अप्रोच, या जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। ये फर्स्ट अप्रोच अमेरिकन अप्रोच, सेकंड अप्रोच इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं और इंग्लिश अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो क्या है अमेरिकन अप्रोच, क्या कहती है? इंग्लिश अप्रोच को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अमेरिकन अप्रोच को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है अमेरिकन अप्रोच? द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। जो डेबिट और क्रेडिट है वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ अकाउंट पर। ऑल द अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 5 कैटेगरीज। आपको 5 कैटेगरीज गिवन है अमेरिकन अप्रोच में। सबसे पहले कौन कौन सी कैटेगरी आती है? हम यहाँ कहते हैं हम अमेरिकन अप्रोच को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अमेरिकन अप्रोच जो है वो किस पर डिपेंड है? 5 अकाउंट्स पर डिपेंड है। अमेरिकन अप्रोच में हम कहते हैं कि फाइव अकाउंट्स आएंगे। एक एसेट्स का अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉस का अकाउंट, एंड फिफ्थ वन इज इनकम एंड प्रॉफिट्स या गेन का, रिवेन्यू का अकाउंट।
अब हम बात करेंगे वन बाय वन सभी अकाउंट्स की। एसेट्स अकाउंट की क्या बात है? जब भी एसेट्स अकाउंट का अगर हम देखें कि ये कौन से नेचर का है, तो हम कहते हैं कि एसेट्स अकाउंट जो है हमारी, एसेट्स अकाउंट जो है हमारी कौन से नेचर की है? डेबिट नेचर की है। एसेट्स अकाउंट हमारी डेबिट नेचर की है। तो हम यहां कहेंगे कि एसेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस या डेबिट नेचर है। सेम लायबिलिटी जो है हमारी क्रेडिट नेचर की है। लायबिलिटी हमारी क्रेडिट नेचर की है। कैपिटल हमारी क्रेडिट नेचर की है। सेम, अगर आपको याद हो हमने कल अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लिखा था एसेट्स जो है वो इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। एसेट जो है इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। इट मींस एसेट्स का मैंने बोल दिया डेबिट है, तो लायबिलिटी और कैपिटल दोनों ही क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। ये दोनों साथ में है, तो यहाँ पर कैपिटल भी क्या है? क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होते हैं? डेबिट होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉस जो है वो डेबिट होता है। इनकम एंड रिवेन्यू जो है वो क्रेडिट होता है। ये आपको एक बार लर्न करना है इस अप्रोच को कि एसेट्स हमारी डेबिट है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट है, कैपिटल हमारी क्रेडिट है, एक्सपेंसेस एंड लॉस हमारे डेबिट है, इनकम एंड रिवेन्यू हमारी क्रेडिट है। अब अगर हम बात करें इसके इंक्रीज और डिक्रीज की, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है, whenever our assets is increased, then entry is in the debit side because assets is a debit. Asset has a debit nature या asset have a debit nature. तो यहाँ हम कहेंगे कि अगर हम एसेट्स की बात करें कि एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। मतलब जिसका जोन सा बैलेंस है, जिसका जोन सा नेचर है, वो इंक्रीज अपने नेचर पर ही होगा। मींस जब बढ़ेगा तो वो चीज अपने पर ही होगी, लेकिन अगर कम होगी तो अपोजिट हो जाएगा। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो रही है, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो रही है। सेम लायबिलिटी की अगर बात करें, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो अपोजिट मींस डेबिट। कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करें, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो अपोजिट क्रेडिट होंगे। सेम इनकम एंड रिवेन्यू की बात करें, इनकम एंड रिवेन्यू अकाउंट में क्या है? वही कि इनकम एंड रिवेन्यू जो है अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो यहां देखेंगे हम अगर एसेट्स अकाउंट को बनाएं, अगर फॉर्म में बनाएंगे तो यहां पर कैसे बनेगा? कोई भी अकाउंट कैसे बनता है? टी शेप में बनता है। अगर हमने एसेट्स अकाउंट बनाया, बोलो टी फॉर्म में बनाएंगे, टी फॉर्म में बनाएंगे। ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, और ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट्स इन द नोट इन द डेबिट साइड, increase in assets will be recorded in the debit side. Same, अगर decrease in assets will be recorded in the credit side. अगर हम यहाँ पर liability का बनाए तो सेम वही चीज है, liability का बनाए तो डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम। लायबिलिटी क्या है? डिक्रीज होगी डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, इंक्रीज इन
liability will be recorded in credit side. इसी तरह से हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, वही सेम लायबिलिटी और कैपिटल सेम चलता है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में होगी, कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में होगी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का इनकम के साथ चलता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का जो खुद का बैलेंस है वो डेबिट होता है, तो डेबिट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्रेडिट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम इनकम एंड का कैपिटल की तरह चलता है। इनकम अगर होगी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो यहाँ हमको 5 लाइन्स इन 5 अकाउंट्स के लिए लर्न करनी होगी। कौन कौन सी है वो लाइन, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन एसेट्स। Debit the increase in incomes, expenses, and credit decrease in expenses and losses. Debit increase in expenses and credit the decrease in expenses. Debit the decrease in liability and credit the increase in liabilities. Debit the increase in incomes and credit डेबिट द डिक्रीज इन इनकम्स एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम्स। तो ये हमारे जो है लायबिलिटी का भी सेम इसी तरह से रहेगा। तो ये 5 लाइन्स आपको लर्न करनी है और इसके बेस पर आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। इससे रिलेटेड जो हमारा 15th इलस्ट्रेशन है वो आप यहाँ देखेंगे अभी। On which side the increase in the flowing account be recorded। आपको कुछ अकाउंट्स दिए हैं और आपको बताने हैं ये कौन से नेचर का है। तो सबसे पहले आपको गिवन है क्वेश्चन में कैश। देखो कैश किस में आता है, आपको पता होना चाहिए एसेट्स में आता है। तो एसेट्स में आता है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। और यहाँ बोला है इंक्रीज होने के फॉर्म में बताना है। एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। सेकंड हमारा है मशीनरी। सेम मशीनरी किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। थर्ड हम कहते हैं कि डेटर्स। डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनसे हमारी प्रॉपर्टी है ये भी, तो हमारा क्या आएगा वो एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। इंक्रीज कहाँ होगा, डेबिट। क्रेडिटर की बात आती है, क्रेडिटर कौन है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या है, हमारी कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सेम नेक्स्ट क्या है, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हुआ, इनकम है, रिवेन्यू है। इनकम है, क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सैलरी पेड, एक्सपेंस है, डेबिट होंगे, इंक्रीज होंगे तो। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। 16th इलस्ट्रेशन इसी पर बेस्ड है। 17th इलस्ट्रेशन क्या कहता है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट बी क्रेडिटेड। आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। जैसे सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सहदेव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज लगाकर, तो कैश जो है वो इंक्रीज हुआ एसेट्स में, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स और कैपिटल दोनों ही क्या हुए, इंक्रीज हुए।
तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो एक जगह डेबिट होगा, दूसरी जगह क्रेडिट होगा। दूसरा क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, गुड्स परचेज की, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, 20,000 से गुड्स परचेज की है। जब परचेज की तो क्या होगा, कैश आया, कैश आया तो बिजनेस सॉरी परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज की गुड्स स्टॉक आया, कैश जो है वो गया होगा। तो एक ही तरफ एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ एसेट्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एसेट्स इंक्रीज हुई, स्टॉक आ गया, या हम कह सकते हैं कि एसेट डिक्रीज हुई, कैश जो है पे हो गया, कैश चला गया। लेकिन दूसरी तरफ गुड्स आई हैं, गुड्स क्या है, रोज के हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो हम उसको एक्सपेंसेस मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एसेट्स के जाने से एसेट्स क्रेडिट हो गई, और एक्सपेंसेस के होने से डेबिट हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000, गुड्स परचेज की हैं रघुवीर से क्रेडिट में। अब परचेज गुड्स से क्या होगा, रघुवीर से परचेज की क्रेडिट में, तो परचेज करने पर गुड्स हमारे पास आई, एक्सपेंस हुए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ होगी, क्रेडिट साइड पर, और एक्सपेंसेस होंगे इंक्रीज, तो क्या होगा, डेबिट साइड पर। तो देखो एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, दूसरा हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरह से परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स है, एक तरफ एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, एसेट्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड फिफ्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, सेल कर दी गुड्स कैश से, तो कैश आएगा, गुड्स जाएंगे, कैश आएगा तो एसेट्स क्या इंक्रीज होगी, और दूसरी तरफ इनकम हो रही है सेल करने से, रिवेन्यू हो रही है, तो उसका क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल करिए युवराज को सेल करिए क्रेडिट में, तो क्रेडिट में सेल करने पर डेटर इंक्रीज हो गई, हमारी डेटर जो है एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ रिवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से कैश पे किया रघुवीर को क्यों पे किया, कोई हमारी लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी पे करने से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी डिक्रीज कहाँ होती है, डेबिट साइड में, कैश पे करेंगे एसेट्स डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज से कैश रिसीव हुआ, एसेट्स बढ़ गई, और डेटर्स था हमारा एसेट्स, वो भी एसेट्स है, और वो भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो एक तरफ एसेट्स इंक्रीज हुई है, दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हुई है, तो एक बार डेबिट हुआ, दूसरी बार क्रेडिट हुआ। रेंट पे किया, कैश चला गया, और रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या है, इंक्रीज हुए, तो एक तरफ इंक्रीज होने पर डेबिट हो गया, कैश चला जाने से क्रेडिट हो गया। तो यही हमें यार इफेक्ट जो है उसका दिखाएंगे। नेक्स्ट 18th इलस्ट्रेशन, अब अपनी नोटबुक में 18 to 20, 21 नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं वो मुझसे ले सकते हैं आप। ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है, काउंटिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।